बात करते हैं निर्जंतुकरण या निर्जीवाणुकरण, जिसको बोलते हैं मॉडर्न में स्टरलाइजेशन, और आचार्य सुश्रुत ने इसे निर्जंतुकरण को रक्षा क्रम माना है। आगे बता दूंगा क्यों माना है, कैसे माना है, क्यों इसको मैंने यहाँ लिखा, वो सब समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन से आता है और दोनों आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों को रिलेशन लिखना होता है। तो मैंने आपको बताया निर्जंतुकरण, निर्जीवाणुकरण जिसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन, और इसको आचार्य सुश्रुत ने निर्जंतुकरण को रक्षा क्रम माना है। तो देखिए पढ़ते हैं। देखो, शल्य चिकित्सा में से संबंधित उपकरणों एवं व्रण चिकित्सा से संबंधित बंध इत्यादि को जीवाणु रहित करने की प्रक्रिया को निर्जीवाणुकरण कहते हैं। तो आप इतना समझ में आया होगा कि कोई भी शल्य चिकित्सा है उससे संबंधित है, तो कोई भी सर्जरी करने के लिए जो उपकरण यूज किए जाते हैं या किसी भी व्रण की चिकित्सा करने के लिए कोई बंधन इत्यादि यूज किए जाते हैं, तो उनको जीवाणु रहित किया जाता है, फिर यूज किया जाता है। वो जीवाणु रहित की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? तो निर्जीवाणुकरण कहलाती है। जिस प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु को जिसकी शुद्धि करनी हो उसे जंतु रहित कर दिया जाए, उसी को निर्जंतुकरण या निर्जीवाणुकरण कहते हैं। शैल तंत्र के आरंभ में ही आचार्य सुश्रुत एवं अन्य आचार्यों ने विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने ये बताया था, व्रण हो, व्रण मतलब घाव, व्रण मतलब जिसको हुआ हो, उनको जीवाणुओं के कारण क्या होते थे? अनेक प्रकार के उपद्रव हो जा रहे थे। जैसे मान लो किसी के यहाँ सर्जरी हुई है, कोई वुंड है उसमें, तो घाव ठीक होता था, उससे पहले उसमें और भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते थे, उपद्रव। वो क्या होते थे? तो सोफ, लालिमा, पुई, ये सब चीज़ें उत्पन्न हो जाती थी। और इन परिवर्तनों को अत्यंत निकटता से देखकर यह बात निश्चय कर लिया था कि कोई बाह्य अदृश्य कारण इन परिवर्तनों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, और उन्होंने उन बाह्य कारणों का नाम क्या रख दिया था? राक्षस नाम रख दिया था। तो जब आचार्य सुश्रुत ने देखा कि कोई भी उंड हो रहा है और उसको ठीक होने से पहले उसमें कुछ उपद्रव कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे शोक, लालिमा, पुई, तो इन्होंने सोचा ये ऐसा नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई कारण है, और वो अदृश्य कारण को क्या माना? उस अदृश्य कारण को इन्होंने राक्षस मान लिया था। तो देखो, आयुर्वेद शास्त्र में इन राक्षसों से वर्ण पे बांधे जाने वाली विकेशिका, कवलिका, ये सब बंधन के लिए यूज किए जाते हैं। इन पदार्थों एवं यंत्र एवं शस्त्रों जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हुए, शैल कच्छ मतलब शैल कर्म के लिए कच्छ ओटी हुआ, व्रणितागार मतलब सर्जिकल वार्ट हुआ, इन सब की विशुद्धि के उपायों का विस्तृत वर्णन किया। मतलब देखो, यहाँ अगर आप समझने की कोशिश करो तो ऐसे समझो कि जब यहाँ पे कोई व्रण हो रहा था, उसके उपद्रव हो रहे थे, तो इन्होंने देखा कि उपद्रव कुछ हो रहा है, बाह्य कारण है, उसका नाम राक्षस रखा। तो इन्होंने देखा कि व्रण में उपद्रव हो रहा है, कि मान लो व्रण, जब मान लो कोई सर्जरी होती है तो उस जिस इंस्ट्रूमेंट से होती है उसके वजह से तो नहीं हो रहा है, या जिस वार्ड में सर्जरी हो रही है क्या उस वार्ड में तो नहीं है कुछ, सब चीज़ों पे इनको संदेह था। इसलिए इन्होंने कहा कि उन्हें सभी चीज़ों का शुद्ध करा दिया जाए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम सर्जरी करते टाइम जो जो यूज़ करते हैं, जहाँ करते हैं, जिस प्लेस में करते हैं, उन सबको शुद्ध करना है। तो उन्होंने बताया, चाहे विकेशिका हो, चाहे कवलिका हो, चाहे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे सर्जिकल वार्ड हो, चाहे ओटी हो, इन सब को शुद्ध करना है। और इन सब को शुद्ध करने के लिए कितने उपाय बताए इन्होंने? तो 2 उपाय बताए। कौन सा उपाय? तो पहला धूपन और दूसरा अग्नि तप्त यंत्रों एवं शस्त्रों का प्रयोग। देखो, अब जो ऊपर मैंने आपको लिखा था कि आचार्य सुश्रुत ने निर्जंतुकरण या निर्जीवाणुकरण को क्या बोला है? रक्षा क्रम माना है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, निर्जंतुकरण या निर्जीवाणुकरण को आचार्य सुश्रुत ने वर्णित, जब वर्ण चिकित्सा के षष्ठी उपक्रम का वर्णन किया है तो उसका जो अंतिम उपक्रम होता है रक्षा क्रम, उसमें इन्होंने समावेश कर लिया। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इन्होंने, सुश्रुत ने निर्जंतुकरण निर्जीवाणुकरण को ही डायरेक्ट रक्षा क्रम बोल दिया है। ठीक है, ये एक श्लोक है जो आपको याद करना होगा तो याद कर लेना, और नहीं याद करना हो तो पढ़ के रखना। निशाचरभ्यो रक्षेषु नित्यो क्षता आतुरा रक्षा विधानो उद्दिष्ट यम सनियम स्थिता। तो देखो, यम और नियम के द्वारा क्या करना गया है? रक्षा विधान बताया गया है। यहाँ पे जब आप हिंदी देखोगे तो लिखा है धूपन या मंत्र आदि वर्णित जो विधियां होती हैं उनका पालन करना है, यम और नियम का पालन करना है। इनसे क्या करना है? तो रक्षा कर्म का विधान
बताया गया है। जबकि गुगुल आदि धूप द्वारा प्रयोग वर्ण की राक्षस से रक्षा करना ही रक्षा कर्म कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि रक्षा विधान कैसे किया जाएगा, तो यम नियम के द्वारा किया जाएगा। और धूपन करके रक्षा कैसे की जाएगी राक्षस से, तो आपको पता है गुगुल आदि धूप द्वारा। ठीक है, आगे आचार्य ने फिर आगे उसको कंटेंट को थोड़ा एलोबरेट करके बताया क्या क्या वो कंटेंट होगा। सिर्फ गुगुल नहीं होगा, और भी चीजें होंगी। तो क्या होती हैं? गुगुल होता है, अगरू होता है, सजरस होता है, वचा, स्वय, सर्पल का चूड़, लवण, लिंब, इन सब के पत्र को तथा गोघृत के साथ मिलाकर धूपन करना चाहिए। तो क्या गुगुलू लेना चाहिए, अगरू लेना चाहिए, सजरस लेना चाहिए, वचा लेना चाहिए, स्वयं सब का चूर्ण लेना चाहिए, लवण और नींब पत्र लेना चाहिए, और इनको गोघृत के साथ मिलाकर धूपन करना चाहिए। और जो शेष गोघृत रह जाता है उस गोघृत को हृदय तथा मर्म स्थान पर क्या करना चाहिए? अभ्यंग करना चाहिए। तो ये जो कंटेंट मैंने लिखा, इस कंटेंट को याद कैसे करेंगे? तो आप याद कर लो, घर में बीएसएनएल का धूपन करो। घर में बीएसएनएल का नेटवर्क चारों तरफ होता है ना, तो ऐसा ध्यान रखो, घर में क्या होता है? बीएसएनएल का धूपन होता है। तो घर, जी फॉर गुगलू, ए फॉर अगरू, आर फॉर रस या सजरस याद रखो, और बी फॉर वचा, एस फॉर स्वसर्प, और एन फॉर नींबू पत्र, और एल फॉर लवण। इन सबको गोघृत के साथ मिलाकर धूपन करना, ये आपको पता है। देखो, धूपन द्रव्यों का प्रयोग व्रण का धूपन करने के लिए किया जाता है तथा व्रणितागार तथा व्रणी पुरुष की सैया को रक्षोंग द्रव्य से धूपन किया जाता है। ठीक है, देखो धूपन का उद्देश्य क्या होता है? तो ये व्रण में संक्रमण नहीं होने देता है, संक्रमण होने से रोकता है, व्रण को शीघ्र रूपित कर देता है, हील कर देता है, रोगी की प्राण शक्ति को बढ़ाता है, बेचैनी को और भय को नष्ट करता है ये धूपन। बात करते हैं आचार्य काश्यप ने क्या बोला है। तो आचार्य काश्यप ने बोला है, कल्पस्थान के धूप कल्प अध्याय में रक्षोण द्रव्यों को बताया है। उसमें गौघृत, स्वय सरसप, हिंगू, देव निर्मालय, सांप की केचुली तथा भिक्षु संगाठी। भिक्षु संगाठी होता है बौद्ध भिक्षु का प्राचीन वस्त्र, इनसे धूपन करना चाहिए। तो देखो कंटेंट लगभग में सेम है, बस थोड़ा सा चेंज आया। वो कंटेंट क्या है? एक्स्ट्रा ऐड हुआ। तो देखो एक बात आपको ध्यान रखना है, देव निर्मालय क्या होता है? तो ये गुगलू का पर्याय ही होता है। और यहाँ ऐड हुआ सांप की केचुली, आपको ध्यान देना है, भिक्षु संगाठी ध्यान देना है, और हिंगू ध्यान देना है। ठीक है, बस ये 3 कंटेंट आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा ऐड हुए। अब देखो आचार्य सुश्रुत ने और क्या बताया है। तो उन्होंने बताया है कि जो व्रण होता है, व्रण स्थान में मक्खियों द्वारा जीवाणु संक्रमण होने से व्रण में क्या वेदना, ये सारे लक्षण बढ़ते हैं। और व्रण का मक्खियों द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए रक्षोण द्रव्यों का प्रयोग से व्रण का निर्जंतुकरण करना चाहिए। इन्होंने और बताया, मुख पर आवरण रखे बिना जिह्वा, उद्गार का श्वास, चौथु, इन सब में कुछ नहीं करना चाहिए। करने पर नासायो मुख मार्गगत संक्रमण वर्ण में पहुंच जाते हैं और उनमें वेदना, दाह, शोथ ये सारे लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए मुख नासा का सीधा संपर्क व्रण से नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार का व्रण रक्षण करना चाहिए। अब देखो विधान किया गया है अग्नि तप्त शलाका का। तो सद्धो व्रण चिकित्सा प्रकरण में उदर में मेदोवर्ती निकालने पर उसका छेदन अग्नि तप्त शस्त्र द्वारा बताया गया है। तो ये आप याद रखोगे। अब देखो जो कंटेंट था वो कितने दिन तक धूपन करना है। तो देखो सरसप, निम्ब, घृत, लवण इन सबको दिन में 2 बार और 10 दिन तक करना चाहिए। इससे क्या होता है? तो राक्षस मैंने माना था जो वो कृमि थे तो उनका नाश होता है और व्रण में संक्रमण नहीं होता है। और व्रणी पुरुष में रक्षा विधान का वर्णन गुगुल आदि धूपन करना है, फिर मंत्र का उच्चारण करना है। इससे व्रण में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा? उपद्रव, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं आचार्य वाग्भटा अनुसार। तो आचार्य वाग्भट ने बताया है कवलिका गौचबीज को यदि बंधन द्रव्यों को तो उष्णता और धूपन से जंतु रहित करने के पश्चात ही उनको प्रयोग करना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यूरोप में लॉर्ड रिस्टर जो थे उनके समय में संक्रमण को व्रण में होना नितांत आवश्यक माना जाता था। व्रण रोपण के लिए व्रण में पूरी उत्पत्ति की प्रक्रिया की जाती थी। लॉर्ड रिस्टर
ने इस पुई की उत्पत्ति का कारण जीवाणु का संक्रमण बताया था। तभी से वो बीज संक्रमण या निर्जंतुकरण की प्रक्रिया खोजी जाने लगी थी। जबकि भारत में आचार्य सुश्रुत के समय से ही ये पूरी शक्ति पर से इस पर कार्य किया जा रहा था। इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या होता है निर्जंतुकरण का, निर्जीवाणुकरण का, रक्षा विधान का? तो इसका मॉडर्न कोरिलेशन होता है स्टरलाइजेशन। इस प्रकार से हमारा आयुर्वेद पोर्शन कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद बात करेंगे हम मॉडर्न की। तो देखिए, मैंने बहुत धीरे बताया है, सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो तो आप वीडियो को पॉज करोगे, रिवर्स करोगे, एक बार और देखोगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।